एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी में विवाद हो गया कि मैं श्रेष्ठ हूं और मैं श्रेष्ठ हूं। अब इस विवाद का निपटारा नहीं हो रहा था और सृष्टि का जो संतुलन है वो बिगड़ने लग गया। तो वहां पे भगवान शिव ने एक अग्नि स्तंभ प्रकट किया। ना उसका आदि था ना उसका अंत था। और वहां पे उन्होंने कहा कि जो आप दोनों में से जो भी इसका आदि और अंत ढूंढ लेगा वो श्रेष्ठ है। अब भगवान विष्णु वराह रूप लेकर अंत की तरफ जा रहे हैं कि ये कहां खत्म होगा, और जो ब्रह्मा जी हैं वो हंस पर बैठकर ऊपर की ओर चले गए कि इसकी शुरुआत कहां पे है। 2000 साल गुजर गए और ना आदि मिला ना अंत। उसके बाद जब दोनों वापस आए भगवान शिव के पास, भगवान विष्णु ने इस बात को मान लिया कि मैं उसको नहीं ढूंढ पाया, प्रभु मुझे क्षमा करें आप। पर ब्रह्मा जी ने वहां झूठ बोला। केतकी का फूल होता है, तो केतकी के फूल को उन्होंने गवाह बनाया कि हाँ, मैंने जो आपका शुरुआत है जो वो मैंने ढूंढ ली। भगवान शिव के सामने झूठ बोलना संभव नहीं है। तो उन्होंने इस बात को बोला कि ब्रह्मा जी आपने झूठ बोला है और मैं आपको ये श्राप देता हूं कि संसार में आपकी पूजा नहीं होगी। और केतकी पुष्प को भी श्राप दिया कि मेरी किसी भी पूजा में आप सम्मिलित नहीं होगे। अब यहां आई असंभवता की बात कि समझना असंभव क्यों है कि ब्रह्मा जी और विष्णु जी भी नहीं समझ पाए भगवान शिव को। और उसके बाद उन्होंने भगवान शिव का अभिषेक किया शिवलिंग रूप में। शिवलिंग रूप भगवान शिव का शून्य रूप है और भगवान शिव शून्य ही हैं। माता पार्वती और भगवान शिव का संयुक्त रूप है शिवलिंग। और ये जो प्रकट हुआ, ये जो अब फागुन मास की शिवरात्रि है, जो अभी आने वाली है, इस पे ये भगवान शिव संयुक्त रूप में शिवलिंग रूप में प्रकट हुए थे। तो ऐसा भी हम कहा जाता है कि इस दिन माता पार्वती और शिव जी का मिलन हुआ था, विवाह हुआ था, इसलिए शिवरात्रि नहीं, मनाते हैं। माता शिव और मां पार्वती का मिलन ना तो इस मास में हुआ था, और जो सावन में शिवरात्रि आती है ना उस समय हुआ था। भगवान शिव और मां पार्वती का या भगवान शिव और मां सती का विवाह इस समय नहीं हुआ था। जो सावन में शिवरात्रि आती है उस समय समुद्र मंथन हुआ था। और जो फागुन में शिवरात्रि आती है, इस समय भगवान शिव शिवलिंग रूप में शून्य रूप में प्रकट हुए थे माता पार्वती के साथ संयुक्त रूप में। और इसमें शिव महापुराण में जो एक कथा आती है, शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड के अनुसार रोहिणी नक्षत्र मार्गशीर्ष माह द्वितीय तिथि सोमवार के दिन भगवान शिव और मां पार्वती का विवाह हुआ था। और मार्गशीर्ष महीना तो ये है नहीं। और शिव महापुराण रुद्र संहिता सती खंड के अनुसार भगवान शिव और मां सती का जो विवाह हुआ था वो चैत्र मास शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में मां सती के साथ विवाह हुआ था। तो इन दोनों महीनों में भगवान शिव मां पार्वती या भगवान शिव मां सती का विवाह नहीं हुआ था। तो फिर हम लोग महाशिवरात्रि तो इसी रूप में मनाते हैं। शून्य रूप में भगवान शिव प्रकट हुए थे, शिवलिंग रूप में भगवान शिव प्रकट हुए थे। तो पहली बार जो है अभिषेक किया था भगवान विष्णु ने और ब्रह्मा जी ने। अब ऐसे ही शिवरात्रि पे हम 4 पहर का भगवान की पूजा करते हैं, उनका अभिषेक करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। और ये एक ऐसी रात है, 365 रातों की अगर मैं बात करूं तो महाशिवरात्रि की एक ऐसी रात है कि इस दिन स्वयं ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है वो साधक को ऊपर उठाती है। ये इतनी खास रात होती है। जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा या विवाह के बाद जो जीवन है वो अस्त व्यस्त चल रहा है, जीवन सुंदर नहीं चल रहा है, ऐसे लोगों को, जो स्त्रियां हैं, उनको जल में केसर डालकर या दूध में केसर डालकर भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। और जो पुरुष हैं उनको इत्र से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। संतान सुख समृद्धि चाहिए तो देसी घी से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। धन ऐश्वर्य वैभव लक्ष्मी चाहिए तो गन्ने के रस से अभिषेक करना चाहिए। नाम शौहरत बुलंदियां चाहिए तो फलों के रस से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए।
अगर किसी की मन की स्थिति ठीक नहीं है और चंद्रमा उनकी कुंडली में ठीक नहीं है, तो दूध से भगवान शिव का 4 पहर अभिषेक करना चाहिए, कच्चे चावल चढ़ाने चाहिए भगवान शिव पर। जिन स्त्रियों का विवाह नहीं हो रहा उनको पार्वती मंगल स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। जिनके जीवन से गरीबी खत्म नहीं हो रही उनको दरिद्र दहन, भगवान शिव का जो दरिद्र दहन स्तोत्र है उसका पाठ करना चाहिए। जिनका सूर्य अच्छा नहीं है, या मान लीजिए जॉब में प्रमोशन नहीं मिल रही, या गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत ट्राई कर रहे हैं, उनको जल में गुड़ डालकर उससे भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। जिन लोगों की कुंडली में शुक्र अच्छा नहीं है, वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं चल रहा, उनको दही से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। तो ये सभी की सभी चीजें जो हैं ये आपको बहुत लाभ देने वाली है। ये कारण है जो मैंने आपको सब बताया कि कब कब भगवान शिव और मां पार्वती का विवाह हुआ और क्यों शिवरात्रि मनाई जाती है। तो ये जो आपने सारी इंसान की सारी प्रॉब्लम्स के लिए सोल्यूशन बताई, तो इस महाशिवरात्रि ये उपाय कर सकते हैं सब लोग। जी बिल्कुल कर सकते हैं। तो शिवरात्रि जो आपने बताया 4 पहर, तो शाम से लेकर सुबह तक करनी होती है? देखिए, पंचांग के अनुसार फागुन मास में जो शिवरात्रि है ये 15 तारीख को चतुर्दशी तिथि 5:04 पे शुरू होगी और इसका जो समापन होगा वो 16 फरवरी 5:34 पे होगा। और शिवरात्रि व्रत जो रखा जाएगा वो 15 तारीख को ही रखा जाएगा। और इसमें सर्वार्थ सिद्ध योग भी बन रहा है और इसमें अभिजीत मुहूर्त भी है। आप 15 तारीख को ही शिवरात्रि का व्रत कर सकते हैं। तो तरुण जी, आपने जो ये समय बताया कि 15 तारीख से किस समय, लेकिन ये सुबह का समय से शुरू होगी कि शाम के समय से शुरू होगी? शाम को 5:04 से शुरू होगी 15 तारीख को, और 16 तारीख को 5:34 तक रहेगी। तो जो व्रत का है वो व्रत 15 तारीख को ही रखा जाएगा। तरुण जी, आपने सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन तो बता दिए, लेकिन जैसे आजकल लोग शिवरात्रि के दिन कोई ऐसा उपाय कर सकते हैं जिससे उनके बुरे कर्मों को भी मिटाया जा सके? देखिए, बुरे कर्मों को मिटाने के लिए मैं आपको एक चीज बताता हूं। बुरे कर्मों को मिटाने के लिए सबसे उत्तम उपाय जो हमारे शास्त्रों में बताया गया वो है कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरे पारा। कि नाम जप से बड़ा कोई साधन नहीं है कलयुग में, और जितना भी आप नाम जप करेंगे उससे आपके कर्म बंधन कट सकते हैं। अब उसमें देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूं, जो प्रारब्ध है वो बन चुका, वो लिखा जा चुका है, उसको बदला नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, शास्त्रों ने यह भी बताया कि उस कर्म को कम या ज्यादा किया जा सकता है। वो है आपका समर्पण, आपका भाव और आपकी मेहनत। हर समय आप अपने ईष्ट की कृपा पाना चाह रहे हो, तो यहां जब ये सब चीजें रहती हैं तो उससे कर्म को बदला जा सकता है, कर्म फल को बदला जा सकता है। और ऐसा नहीं है कि आप रोज तो मांस मच्छी खा के आ रहे हैं और शाम को थोड़ी देर नाम जप कर लिया कि मेरा कर्म बदल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। जब आप छोड़ने की आदत डाल लेते हो अपने जीवन में, तो फिर परमात्मा आपकी तरफ अपनी कृपा करने लगते हैं कि नहीं प्रभु, अब मैं ये सेवन नहीं करूंगा, जो मुझे क्षमा कर दो, जो मुझसे गलतियां हुई हैं उन्हें क्षमा कर दो। और ये हमारे पुराणों में लिखा हुआ है, गरुड़ पुराण में भी लिखा हुआ है कि जो भी इंसान पाप करके उसका प्रायश्चित करने के लिए मेरी शरण ले लेता है, मुझे समर्पित हो जाता है, मैं उसके सब पापों को क्षमा कर देता हूं।